ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे। सारा मदार कर्मों पर है, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो। माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न है, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिवान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। बाबा कहते, तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं। बच्चे यह आंखें धोखा ना दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे ये तो समझते हैं। सिकी लधे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना। बाबा कहते, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गद गद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। बाबा कहते, इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आए हैं, अभी बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। बाबा कहते, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छी रावण राज्य। बाबा कहते, ये धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधेरे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप मिला है। बाबा कहते, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, भक्ति के अंधेरे में धक्के खाकर आए हो, और अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। बाप के सहारे बिगर, बाप का सहारा तो था नहीं, तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे।
आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते? बेहद का बाप। कांटों से फूल, पतित छीछी से गुलगुल कौन बनाते? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, प्राणी और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए। बाप खुद कहते, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते, ठिक्कर भीतर में परमात्मा है। परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख रहे, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम पर राजयोग सीख कर देवता बनते। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। बाबा कहते ये बातें किसी को पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबर वार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। बाप को सब मालूम पड़ता, माया ग्रह एकदम हप कर लेती। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। ऐसा बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है, पर बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते शिव बाबा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना, बहुत ही छी चलन चलते, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते। माया से संभलना है, माया से संभलना है। फिर भल बाप समझाते तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम मां शत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसे ही होता है। इसीलिए बाप कहते कुछ भी मालूम आदि होती है तो साफ बता दो। बाबा कहते छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, बुद्धि रोती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है। बच्चों को बाप के साथ सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें।
रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें। बाबा कहते हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते तो बच्चे समझते हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल बनेंगे। हम विकारों के वशों कांटे बन पड़े हैं, तुम बच्चे जानते हो। जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश हो जाते हैं। बाप के पास है नहीं, ट्रेटर बन गए। पुराने दुश्मन पास चले गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने ख़त्म हो जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे जो कह कर जाते हम ऐसे करेंगे ये करेंगे। हम तो यज्ञ के प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। नई आज वह है नई, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया से लड़ाई कैसे होती। बाबा कहते शास्त्रों में फिर दिखाया, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखाई। कोई पूछो, कोई से भी पूछो, ये दो बातें शास्त्र में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वे होते ही हैं सतयुग में। देवता तो सतयुग में होते हैं, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव पांडव का भी अर्थ नहीं समझते, शास्त्रों में जो लिख दिया वही पढ़कर सुनाते रहेंगे। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब वह ज्ञान मिला तो विचार चला, ज्ञान मिला विचार चला। गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इसके अंदर बाप बैठा है तो इन द्वारा उस गीता को छुड़ा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला। आत्मा को ही सोजरा होता है, तब आत्मा कहती अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में ही स्वर्ग, भक्ति में ही तुम याद करते हो। कहते हो थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, बाबा पे आप आएंगे तो हम बाबा पे बलिहार जाएंगे। ये थोड़े ही समझते थे। बाबा कहते अभी तुम समझते हो। जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी हैं, बाप का अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, तुम खुद कहते हो ये तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते। हम अभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी सच्चे सच्चे बच्चे बाबा भी कहते, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते, वही टीचर रूप में राजयोग सिखला। विश्व का तुमको मालिक बनाते, ऐसे बाप का बनकर फिर उस टीचर से शिक्षा भी लेनी है। सुन सुन कर या गद गद होना चाहिए, सुन सुन कर गद गद होना चाहिए। बाबा कहते अगर छीछी बने तो वे खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना माथा मारे वे फिर हमारी जाति भाई नहीं। ये मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा है सेहद, तुम्हारा है सरनेम देखो कितना बड़ा है, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा को भी किसी को पता ही नहीं। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते सूक्ष्म वतन में। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वे कैसे अडॉप्ट करेगा। बाप ने समझाया है, ये है हमारा रथ है। बाप ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के जन्म के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड, संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्र मुख्य है पतित से पावन कैसे बनना है। ये किसी को भी पता नहीं। साधु संत आदि कभी साधु संत
आदि कभी भी अपने जैसा नहीं कहेंगे, कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता। बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, सभी का ये अंतिम जन्म है, इसका भी ये अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना। बाबा कहते, छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट में से लास्ट तक। ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट से लास्ट तक 84 जन्म पूरे किए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे बुद्धिवान थे, ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है मुख्य पवित्रता, लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया। आंखें क्रिमिनल बन गई, बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते। बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये प्राणी दुनिया खत्म हुई के हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाबा पतित थोड़े ही बनते हैं जो योग लगावे। बाबा पतित थोड़े बनता है जो योग लगाए। बाबा कहते, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हमें पतित को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन मना भाव बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन मना भाव भगवानु वाच है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, वह परम धाम का मालिक, वह तो वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, अभी मैं सब नंबर 1 हूँ। श्री कृष्ण जिसको सब प्यार करते, काका भी सब पीछे पीछे आते हैं, बाकी सब पीछे पीछे आते। स्वर्ग में तो सब जा नहीं सके। बाबा कहते, तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चों को बाबा के पास आते हैं, कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते, विकार में आते ही हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते, क्या करूं, ये नहीं सकता, रह नहीं सकता, परंतु यहाँ आता है। दोनों यहाँ आते हैं। बाबा कहते, क्यों नहीं आते? कहते, क्या करूं, रह नहीं सकता, परंतु यहाँ आता हूँ। शायद कभी तीर लग जाए, आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता। बाबा कहे, राज यादे इनका पाठ हो ही ऐसा। सब तो राजे रानियां नहीं बनते। राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुल कांटों से फूल बना रहे। अभी हमें बाप का हाथ मिला, जिसके सहारे हम विषय वितरणी नदी पार हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वरदान। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सब परिवर्तक भाव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते पहले ब्रेक को चेक करते। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने सेकंड से पॉजिटिव संकल्प व संस्कार का सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव परिवर्तन कर लेंगे, तब स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन के शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी भव। ओम शांति।